कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ये हमारे जीवन के चरित्र को दर्शाता है। कृष्ण कहते हैं, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करो। मेरी पूजा करो का अर्थ है, जो कुछ भी तुम्हें खुशी देता है वह मेरी खुशी है। मुझे प्रणाम करो का अर्थ है कि हम संपूर्ण विश्व को कृष्ण को प्रणाम करते हुए देखना चाहते। भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें? कृष्ण ने ये कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भगवान भीतर से अनर्थ को हटाते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। विज्ञापन। भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें? कृष्ण ने ये कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भगवान भीतर से अनर्थ को हटाते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। छवि केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए। राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा। इस संसार में बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं। हर जगह चर्चा करने और सुनने के लिए कविता, संगीत, समाचार और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जो भगवान की महिमा सुनने पर ध्यान केंद्रित करता है और वास्तव में सुनने की उत्सुकता रखता है, वह स्वाद प्रेम की अभिव्यक्ति है। कृष्ण ने ये कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भगवान भीतर से अनर्थ को हटाते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। कृष्ण के बारे में सुनने की उत्सुकता न केवल भगवान की सेवा करने से विकसित होती है, बल्कि उन महान आत्माओं की सेवा करने से भी विकसित होती है, जिन्होंने कृष्ण की शरण ली है। इसका मतलब है, जो सेवा भाव हम विकसित करते हैं वह इस बात का आधार है कि हम कृष्ण को कैसे आकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि हम दृष्टा नहीं हैं, हम कृष्ण के देखने की वस्तु हैं। हम भोक्ता नहीं हैं, बल्कि कृष्ण के आनंद की वस्तु के रूप में देखे जाने के लिए हैं। वह हर चीज का स्रोत है। जीवन की भौतिक अवधारणा तब होती है जब हम स्वयं को केंद्र में रखते हैं, हम देखना चाहते हैं और जो हम देखते हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं। जब हम इस संपूर्ण भौतिक अस्तित्व को देखते हैं, तो हम अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से जो देखते हैं, जो चखते हैं, जो सुनते हैं या सूंघते हैं या सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसका आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण अस्तित्व में मौजूद हर चीज के स्वामी हैं और अंततः वे सर्वोच्च भोक्ता हैं। भक्ति कृष्ण के आनंद की वस्तु है। यहाँ तक कि इस्कॉन के संस्थापक श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद भी कहते थे, भगवान कृष्ण को देखने की कोशिश मत करो, बल्कि इस तरह से व्यवहार करने और जीने की कोशिश करो कि कृष्ण तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो। हम वस्तु हैं और कृष्ण विषय हैं। जब हम चेतना की इस अवस्था को स्वीकार करते हैं, तो आत्मा झूठे अहंकार से मुक्त हो जाती है। आत्मा का सच्चा स्वरूप और उसका आनंदमय स्वरूप प्रकट हो जाता है। हम इस प्रकार की सेवा भावना विकसित करें और वह केंद्र है और मैं इस तरह से व्यवहार करूं कि कृष्ण मुझे देखकर प्रसन्न हो। तब कृष्ण स्वयं को प्रकट करते हैं और खुशी होती है। गोपियों के उदाहरण पर विचार करें। उन्हें अपनी परवाह नहीं थी। उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि कृष्ण को किस चीज से खुशी मिलेगी। वे स्वयं को केवल इसलिए सजाते थे क्योंकि कृष्ण उनसे यही चाहते हैं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।